Hello, my dear students, and today we are going to discuss chapter 10. This is from your English reader book, right? Roots and Wings. So let's begin. The Emperor and the Shadow Puppets. The Emperor and the Shadow Puppets identify the things shown in the picture that children have played with down the ages in order to entertain themselves. So, first of all, you have to tell me what is the picture one. So, this is battery operated toys. Fine. Picture second, you have to tell me this is wooden toys, right? This is wooden. Picture number two is wooden toys. The third is you have to find out what is third. Third is puppets. Fine. Third is puppets. And now the fourth one is clay toys. Okay. Read and enjoy. Once upon a time in China, during the Han times, the emperor's wife died. After a long illness, the emperor loved his queen very much. He missed her a lot and stopped going to the court for quite some time. But after the efforts of puppeteer, he accepted his fate and started taking interest in the court affairs once again. एक बार की बात है चाइना में जब हन शासक हुआ करते थे। उस समय जो उनकी पत्नी थी, जो सम्राट की पत्नी थी, वो एक लंबी बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। और जो राजा थे, जो सम्राट थे, वो अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे और वो उनको बहुत याद भी करते थे। एंड स्टॉप गोइंग द कोर्ट, इसकी वजह से उन्होंने कोर्ट में जाना भी बहुत कम कर दिया। बट आफ्टर द एफर्ट्स ऑफ अ पपेटियर, लेकिन एक एफर्ट जो कठपुतली चलाते हैं, उनके एफर्ट से ही एक्सेप्टेड हिज फेट, उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और उसने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया कोर्ट के अफेयर्स में दोबारा से। So let's begin and get to know the story. The following lesson is the story of an emperor's loss of interest in matters related to his court. ठीक है, ये जो फॉलोइंग लेसन है, ये जो पाठ है, ये एक सम्राट की जो रुचि कम हो जाना है उसके दरबार के अफेयर्स में, दरबार के मुद्दों में। ठीक है, जब उसकी रानी की मृत्यु हो जाती है एंड द सब्सिक्वेंट रिवाइवल ऑफ हिज इंटरेस्ट, और जो बाद में उसके आने वाले जो प्रतिद्वंदी होते हैं उनमें भी उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। सो लेट्स रीड द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम इन चाइना, चाइना में एक समय की बात है जब हन टाइम्स यानी जो हम हन शासक थे, उनका जो राज्य था, देयर लिव्ड एन एम्परर, वहाँ पर एक सम्राट रहता था, हुज वाइफ फेल इल, जिसकी पत्नी बीमार हो गई। आफ्टर अ लॉन्ग इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद, शी डाइड, वो मर गई। द एम्परर लव्ड हिज क्वीन डीपली, और जो राजा थे वो अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे एंड मिस्ड हर अ लॉट, और उसे बहुत ज़्यादा याद भी करते थे। द एम्परर वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम हियरिंग वेरियस स्टोरीज अबाउट हर, जो सम्राट थे वो अपना ज़्यादातर समय जो है वो खर्च करते थे सुनने में। वेरियस स्टोरीज मीन्स विभिन्न तरह की कहानियों को उनके। He missed her so much, वो उसको इतना याद करते थे that he felt completely miserable, कि वो उसके बिना जो है वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो गए, डिजेक्टेड हो गए उनकी मृत्यु के बाद। The people of his kingdom and his ministers were a worried lot, जो उसके राज्य में रहने वाले लोग थे और मंत्री थे वो बहुत दुखी थे। इनिशियली दे थॉट दैट द एम्परर वुड प्रोबेबली ओवरकम हिज ग्रीफ, शुरू में तो उन्होंने सोचा कि जो राजा है वो अपने दुख पर विजय पा लेंगे। ठीक है, विद द पासेज ऑफ टाइम, वक्त के बदलने के साथ, बट हिज लोनलीनेस, लेकिन जो उनका आइसोलेशन था, उनका जो अकेलापन था, अफेक्टेड हिज हेल्थ, उसने उनके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया, एंड हिज वर्क, और उनके काम को भी। वेन एवर द कोर्टियर्स और मिनिस्टर्स केम टू हिम फॉर एडवाइस, जब कभी भी कोई दरबारी या मंत्री उनके पास सलाह लेने आता था, सिंपली से वो बहुत ही साधारण से कहते थे, नो आई विल लुक इनटू द मैटर सम अदर डे, नहीं मैं इस मैटर में बाद में देखूंगा। ठीक है, आई विल लुक इनटू मीन्स होता है एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना, तो वो कहते थे मैं इस काम को मैं बाद में देख लूंगा, मैं इसकी जांच पड़ताल बाद में करूंगा।
ठीक है। ही ग्रेजुअली लॉस्ट इंटरेस्ट, धीरे धीरे उनकी रुचि एकदम खत्म होती गई इन द एक्टिविटीज ऑफ द कोर्ट, दरबार की जो एक्टिविटीज थी उसके लिए, एंड द पीपल ऑफ हिज किंगडम, और उसके जो राज्य में रहने वाले लोग थे उनके लिए भी। The emperor would often sit in his beautiful palace garden. जो emperor थे वो ज़्यादातर उनके सुंदर से महल में आकर बैठते थे and watch a fleet, ठीक है, एंड वॉच अ फ्लीट ऑफ स्वान्स, ठीक है, जो स्वान्स होते थे उनके ग्रुप को वो देखा करते थे, एंड टीम ऑफ डक्स, और डक के भी टीम को, एंड हर्ड ऑफ डियर, और डियर के भी हर्ड को, मतलब ग्रुप को, दैट रोम्ड अबाउट फ्रीली, जो चारों तरफ ऐसे टहला करती थी, ठीक है। द डियर हैड बीन गिफ्टेड बाय अ किंग, जो डियर थे वो राजा को गिफ्ट किए गए थे, एक मतलब एक जो एम्परर थे उनको एक राजा ने गिफ्ट किया था ऑफ अ फार ऑफ ए कंट्री, जो बहुत दूर देश के राजा थे उन्होंने ही। बट नथिंग सीम टू चीयर हिम अप, लेकिन उन्हें कोई भी चीज जो है वो जॉय नहीं देता था, खुशियां नहीं देती थी। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स ऑल्सो परफॉर्म्ड एट द कोर्ट, एक जो ग्रुप था डांसर्स का उन्होंने भी परफॉर्म किया, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। देयर वॉज नो कंक्लूजन, देयर वॉज नो रिजल्ट। Everyone wanted to help the emperor to come out of his sadness. सब कोई चाहते थे कि राजा जो है वो अपने दुखों से बाहर आ जाए, but nothing seemed to work, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। One day, a priest in the palace saw some children playing with dolls. एक दिन एक प्रीस्ट जो थे, पुजारी थे, उन्होंने महल में देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो डॉल्स से खेल रहे हैं। द डॉल्स मेड शैडोज, और जो डॉल्स होती हैं वो छाया बनाती थी ऑन द फ्लोर, फर्श पर, विच अपीयर टू डांस, वो ऐसा लगता था कि जैसे वो डांस कर रही हैं। While the children played, जब बच्चे खेल रहे होते थे, they tried to catch the shadow, वो उस शैडो को पकड़ने की कोशिश करते थे, and laughed as they played, और हंसते थे जब वो खेलते थे। The dancing shadows of the dolls gave the priest a brilliant idea. जो ये dancing shadows थी गुड़िया की, वो एक brilliant idea दिया पुजारी को। He hurried home, वो जल्दी से घर आया, and got down to work, और उसने काम करना शुरू कर दिया। The priest first made a puppet, जो पुजारी था उसने पहले एक puppet बनाया with cotton से, and painted it to look like the queen, और उसने ऐसे पेंट किया कि वो रानी जैसी दिखे। Once the puppet was ready, एक बार जब puppet तैयार हो गया, he invited the emperor for a special puppet show, फिर priest ने राजा को या emperor को एक puppet show के लिए बुलाया। Initially the emperor was not willing to come for the show, शुरुआत में वो शो में नहीं आना चाहते थे, बट फाइनली ही अग्रीड, लेकिन अंत में उन्होंने आने के लिए सहमति जताई। द प्रीस्ट वॉज एन ओल्ड फ्रेंड, जो पुजारी था वो राजा का एक पुराना दोस्त था। सो द एम्परर एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, इसलिए एम्परर ने उसके इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। द प्रीस्ट सेड, प्रीस्ट ने कहा, योर माजेस्टी, द पपेट शो इज स्पेशली मेंट फॉर यू, ये जो पपेट शो है ये सिर्फ आपके लिए ही है, काइंडली कम, प्लीज आइए। द एम्परर नॉडेड, जो सम्राट थे उन्होंने सर झुकाया। इफ यू इंसिस्ट सो मच आई विल बी देयर, अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। इन द इवनिंग द प्रीस्ट केप्ट अ लाइट बिहाइंड अ कर्टन, शाम को जो प्रीस्ट था उसने एक लाइट लगाई पर्दे के पीछे, एंड स्टूड देयर विद हिज पपेट, और अपने पपेट के साथ खड़ा हो गया। When he moved the puppet behind the curtain, जब कर्टन के पीछे उसने अपने पपेट को मूव किया, it cast a dancing shadow on it, जो कि एक डांसिंग शैडो ले आई, which was clearly visible, जो कि बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था एम्परर को दूसरी तरफ से। As he sat in front of द कर्टन, क्योंकि वो कर्टन के सामने बैठा था, एंड वॉच्ड द डांसिंग शैडो, और डांसिंग शैडो को देख रहा था। ही लिसन टू द स्टोरीज नरेटेड बाय द प्रीस्ट, उसने
प्रीस्ट के द्वारा जो स्टोरी नैरेट हो रही थी उसको सुना। द स्टोरीज वर अबाउट द क्वीन, वो जो कहानियां थी वो रानी के बारे में थी। दे वर सिंपली वंडरफुल, वो बहुत ही वंडरफुल कहानियां थी। ब्रॉड बैक मेनी स्वीट मेमोरीज, और जिसकी वजह से एम्परर के पास बहुत सारी अच्छी मेमोरी। स्टोरीज नरेटेड बाय द प्रीस्ट, द स्टोरीज वर अबाउट द क्वीन, और जो स्टोरी थी वो रानी के बारे में थी। दे वर सिंपली वंडरफुल एंड ब्रॉड बैक मेनी स्वीट मेमोरीज टू द एम्परर, और स्टोरी की वजह से वो मतलब बहुत सारी स्वीट मेमोरीज एम्परर के माइंड में आई। ही स्माइल्ड एंड फेल्ट हैप्पी, वो मुस्कुराए और उन्हें अच्छा लगा। इट appeared दैट द शैडो वॉज नरेटिंग द स्टोरी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जो छाया है वो स्टोरी बता रही थी। ठीक है। द एम्परर क्लैप्ड हिज हैंड्स, एम्परर ने अपने हाथों से ताली बजाई खुशी के साथ, एंड सेड, और कहा, आई वुड लाइक टू वॉच द पपेट शो एवरी इवनिंग, मैं हर शाम इस पपेट शो को देखना चाहूंगा। आई एम डिलाइटेड मीन्स आई एम ओवरजॉयड। ठीक है। Every day the emperor began to attend the court, हर रोज अब राजा ने दरबार को अटेंड करना शुरू कर दिया। एंड टॉक टू हिज मिनिस्टर्स, और वो अपने मंत्रियों से बात भी करने लगे, एंड कोर्टियर्स, और दरबारियों से भी। बिफोर ही वॉज द पपेट शो इन द इवनिंग, ठीक है, इवनिंग में पपेट शो को देखने से पहले, ही स्टार्टेड टेकिंग ग्रेट इंटरेस्ट इन हिज पीपल, उन्होंने अपने लोगों में बहुत रुचि लेना शुरू कर दिया। The emperor built schools and hospitals in the name of the departed queen. Departed means dead. जो वहाँ उनकी मरी हुई रानी थी उनके नाम पर उन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बनवाए। He felt happy, उन्हें बहुत खुशी होती थी। When a crowd of people would gather around him and praise him, जब लोगों का भीड़ उनके पास इकट्ठा होता था और उनकी तारीफ करता था। Wherever he went, जहाँ कहीं भी वो जाते थे, they would cheerfully shout, वो सब खुशी से चिल्लाते थे, Hail the emperor, greeting the emperor, Hail the majesty one, greeting the mighty one. The priest spoke to him one day, एक दिन पुजारी ने उनसे बोला, यो माजेस्टी, महाराज, joys and sorrows are part of life, खुशियाँ और दुख जीवन का अंग होते हैं। Whenever a person is faced with sorrows, जब एक इंसान दुखों को फेस करता है, he or she should always think of good things, उन्हें अच्छे बारे में सोचना चाहिए। Happy moments of life, जीवन के अच्छे क्षणों के बारे में सोचना चाहिए। They act like a source of joy, वो जो है source of joy का काम करते हैं। And drive away all the sadness, वो सारी दुखों को दूर भगा देते हैं। And cheer us up, और हमारे लिए cheer करते हैं। They teach us to live happily, वो हमें खुशी से रहना सिखाते हैं। And do good deeds, और अच्छे काम करने चाहिए। To make others happy, जिससे दूसरे खुश हो। While remembering those who are no longer with us, ये याद करते हुए कि वो लोग अब हमारे बीच नहीं हैं। The emperor smiled, महाराज मुस्कुराए, and nodded, और अपना सर झुकाया। I thank you for guiding me, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मुझे गाइड करने के लिए। For such wise words, इन बुद्धिमान शब्दों के द्वारा मुझे वाइज करने के लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ। So this is a story that is based on a folk tale. Now, what did the emperor feel lonely after the queen's death? Okay, the emperor felt lonely after the queen's death because he had loved her deeply and had spent most of his time hearing various stories from her. He missed her deeply. What would the emperor say whenever the courtiers and the minister went him for advice? So the answer is, whenever the courtiers and the ministers went to him for advice, he would simply say, no, I will look into it some other day. Next question. Children, this is for oral question, right? This is oral question and we don't have to write in our copy. I'm just giving you the answer, but you don't have to write these answer in your copy. Fine. What would the emperor watch whenever he sat in his palace garden? The emperor watched a fleet of swans, a flock of ducks,
or a herd of deer as he sat in his palace garden. Now, next question. What gave the priest a brilliant idea of making a puppet? The dancing shadows of the dolls gave the priest a brilliant idea of putting up a puppet show. Next question. What did the emperor build in the memory of his queen? The emperor built schools and hospitals in memory of his queen. The emperor was sad because he missed his wife, the queen. So B option is correct, children. Now moving towards the next question. The emperor was invited to watch a puppet show, right? So option D is correct. The stories were narrated by the priest. Okay, option B is correct. Answer the following questions. Yes, children, now you can write this answer in your copy. Question number 1 is, how did the emperor's loneliness affect him? The emperor's loneliness affected his health and his work. Question number 2. Why were the people of the emperor's kingdom and his ministers a worried lot? The people of the emperor's kingdom and his ministers were worried a lot because he was unable to recover from his grief and gradually lost interest in the activities of the court and of the people of his country. Question number 3. Name any two things that failed to cheer the emperor. The beautiful palace garden, a fleet of swans, a flock of ducks, a herd of deer, a troop of dancers. So children, you have to write any two, so you can write any two of your desire. Now next question. How did the priest make the puppet? ठीक है, priest ने अपना puppet कैसे बनाया? So the answer is, the priest made the puppet with cotton and painted it to look like the queen. Question number 5. Which stories did the priest narrate during the puppet show? So the priest narrated stories about the queen during the puppet show. Question number 6. What was the emperor's reaction after the puppet show? The emperor was happy and smiled and clapped after the puppet show because it brought back so many wonderful memories to him. According to the priest, what should a person do when faced with sorrows? According to the priest, whenever a person is faced with sorrows, he should always think of good things and happy moments of life. ठीक है? Happy moments in life नहीं, happy moments of life. Okay? They act as a source of joy that derives away sadness and cheers us up, teaching to be happy and do good deeds to make others happy, right? This is the statement that is given by the priest. Okay, so children, this is the question answer of HOTS. This is not required to write, however you know the answer. Okay, now moving to the next slide. इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट का मतलब कि मैंने आपको, जैसे मैंने ये कहा कि प्रिंसिपल सर ने कहा और जो बात उन्होंने कही वो मैं इन्वर्टेड कॉमा में रख के बोल दूं, तो उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ठीक है, और इनडायरेक्ट जब मैं उन्हीं की बातों को इन्वर्टेड कॉमा से हटा करके एक डिटेल में कहती हूँ, दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है चिल्ड्रन, सो लेट्स डू द एक्सरसाइज. अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें मैं क्लास में आपको बताऊंगी. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए. डायरेक्ट स्पीच हेयर है तो इनडायरेक्ट बनाते समय वो देयर हो जाएगा. अगर डायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय द प्रीवियस डे और द डे बिफोर हो जाएगा. टुमारो है दैट डे हो जाएगा. दिस है तो दैट हो जाएगा. टुमारो द नेक्स्ट डे. ओके, टुडे है तो दैट डे, फाइन. टुमारो है द नेक्स्ट डे. दीज है तो दोज. नाउ है तो देन. ये हम इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय ये चेंजेस करते हैं इन वर्ड्स में जो यहाँ पर आपके टेबल में लिखे गए. सो लेट्स डू फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो चिल्ड्रन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स. तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ब्रैकेट से
उनको जो हम इसको पहले इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे और उसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो हमें चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब इसने कहा माधुरी सेड टू पुनीत, अब क्या कहा, ये डायरेक्ट है, इसको इसने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, आई विल गिव यू द न्यू इंसाइक्लोपीडिया। फाइन, अब क्या करना है, इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हो तो सेड टू का टोल्ड हो जाता है। माधुरी टोल्ड पुनीत दैट, अब पुनीत एक लड़का है लेकिन माधुरी क्या है, लड़की है। माधुरी टोल्ड पुनीत, क्या कहा उसने, शी, है ना, सो व्हाट विल बी पुट, शी इज करेक्ट ऑप्शन, सो यू कैन राइट इन द गिवन स्पेस शी वुड गिव हिम, किसे देगी वो, पुनीत को देगी, पुनीत इज अ बॉय, तो हिम यूज करेंगे। शी वुड गिव पुनीत, शी वुड गिव हिम द न्यू encyclopedia. Next question, Aman said to the policeman, double inverted comma, I'll give you a description of the thief now. So जब आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया तो सेट टू चेंज हो गया टोल्ड में। अमन टोल्ड द पुलिसमैन, अब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। तो अमन सेड टू द पुलिसमैन दैट, अब क्या हो जाएगा, अमन टोल्ड द पुलिसमैन दैट, अब यहाँ पे अमन लड़का है तो यहाँ पे हो जाएगा ही, दैट ही वुड गिव, क्या देगा, दैट ही वुड गिव हिम, पुलिस मैन है, पुलिस वुमन तो है नहीं, दैट ही वुड गिव हिम अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द थीफ। Okay, now third one, I asked Kea, where are you going so late in the evening? So जब हम इसको inverted comma हटाएंगे तो I asked, चूंकि यहाँ पे asked लगा है तो हम इससे where से connect करेंगे, यहाँ पे that नहीं लगाएंगे। I asked Kea where, ठीक है, अब यहाँ केया की बात हो रही है तो यहाँ पे हम शी प्रोनाउन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन स्पेस में शी, where she was going so late in the evening. Now next question, my cousin asked me, shall we go for dinner in the evening? So my cousin asked me, अब यहाँ पे ask की बात हो रही है तो if या whether लगा के जोड़ते हैं बच्चों, यहाँ that नहीं लगता। My cousin asked me if, है ना, अब ये बात हो रही है कहीं जाने की तो my cousin asked, अब यहाँ पर कजिन और उसकी बात हो रही है, मतलब दो से ज्यादा लोग हैं, तो ये हो जाएगा माई कजिन आस्क्ड मी इफ वी कुड गो फॉर द डिनर इन द इवनिंग। अभी क्या करना है बच्चों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, द फर्स्ट वन हैज डन बीन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। सो बच्चों, साजिया सेड मीना इज बेकिंग अ चॉकलेट केक। सो यू ऑल कैन सी सेड के बाद में जो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने दैट का यूज किया। साजिया सेड दैट मीना वॉज बेकिंग अ चॉकलेट केक। फाइन, अब यहाँ पे सेड लगा हुआ है बच्चों, तो सेड की वजह से ही ये इज जो है वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा, तो इज का वॉज हो जाएगा। राइट, मैं आपको एक ये समझा दे रही हूँ, बाकी आप खुद से करेंगे, और अगर नहीं समझ आएगा देन यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स और वी विल डिस्कस इन क्लास। फाइन, सेकेंड इज समर्थ सेड रीना इज अनवेल। अब क्या हो जाएगा, समर्थ सेड, अब सबसे पहले समर्थ सेड तो आपको लिखना ही है, अब डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम दैट का यूज करेंगे। समर्थ सेड दैट रीना वॉज अनवेल, ठीक है, इस की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेड लगा हुआ है। फाइन, सो चिल्ड्रन what you have to do, you have to solve it by your own, the remaining one, this is very easy, you all can do. If you face any problem you can type a message in chat box. Fine, fill in the missing letters to complete the following words, ठीक है, तो आपको इन फॉलोइंग वर्ड्स को कंप्लीट करना है। सो द फर्स्ट वन इज नॉडेड, ये क्या है, नॉडेड क्या है बच्चों, पहला है, नॉडेड आपका पहला है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन, NODDED। फाइन, सो नॉडेड इज द फर्स्ट वन, तो हमें इसमें नॉडेड फिल करना है। सेकंड क्या है आपका, अवेल, सो ये अवेल आपका क्या हो जाएगा, दिस इज सेकंड वन, ये आप स्पेलिंग फिल कर लीजिए। द थर्ड वन, थर्ड आपका कंपनी है, सो कंपनी इज द थर्ड वन, ठीक है, कंपनी क्या है, थर्ड है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, फोर्थ है कर्टन, सो कर्टन इज हियर एंड दिस इज नंबर 4। कर्टन के बाद है आपका फिफ्थ वन इज प्रीस्ट, सो प्रीस्ट यहाँ पर है एंड दिस इज ऑफ फिफ्थ नंबर, यू कैन राइट द स्पेलिंग इन द गिवन स्पेस। और सिक्स्थ में एक ही बच रहा है, दैट इज एम्परर,
Fine, so you all can fill here. Now, compound words. So compound word क्या होते हैं? Compound word is made when two words are joined to form a new word. ठीक है, ये दो शब्द मिले और इन दो शब्दों से एक नया शब्द बन गया, इसी को हम कहते हैं compound word. Like table plus spoon is equal to table spoon. तो अब यहाँ पे ever से हम मिला देंगे green को, यहाँ बच्चों आप लोग ग्रीन लिख लीजिए, एवर ग्रीन हो जाएगा. सेकंड में काइंड है, काइंड से मिला देंगे हम हार्टेड को, तो हमारा काइंड हार्टेड हो जाएगा. थर्ड हमारा है माइल, और माइल से हम मिला देंगे स्टोन को, तो हमारा माइल स्टोन हो जाएगा. चौथा है हमारा पास, इसमें मिला दीजिए पोर्ट को, तो हमारा पासपोर्ट हो जाएगा. पांचवा है ग्राउंड, और प्ले में जब ग्राउंड मिला देंगे तो हमारा प्ले ग्राउंड हो जाएगा. छठा हमारा सुपर पावर है. फाइन. सो चिल्ड्रन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. The Emperor and the Shadow Puppets. A puppet is a figure or doll usually made to look like a person or an animal. Puppets. ठीक है, तो आपको ये बताया जा रहा है कि अब puppet क्या होता है? एक फिगर होता है किसका? डॉल का, यूजुअली जो कि एक इंसान या जानवर जैसे बनने के लिए दिखाया जाता है. ठीक है, fine. So this is activities that we will do in the classroom. Fine. So now we will do this one, dictionary skills. I guess the dictionary skill, it's not here. I guess it next page. Fine. So we will do this. यहाँ पे I capital करेंगे because starting letter is always written capital. ठीक है, मैं आपको ये पढ़ के सुना दूँ बच्चों कि इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं. Ear drops, ear drops. East, earthworm, early, earn, elaborate, elan, evict, electrician, electronic. Okay, electronic, electrician, evict, elan, elaborate, earn. Fine. This is yellow, yonder, york, yacht, yahoo, yak, yell, yamuna, yap, yesterday. Fine. So let's talk about the punctuation thing. Punctuation में starting letter is always written capital, and Indians, this is a proper noun, it is also written in capital. Hold the number one position globally. Then here it is a comma. Okay, so हम इसमें क्या कर देंगे, यहाँ full stop लग जाएगा, and then ठीक है, it seems Indian hold the number one position globally when it comes to striking a conversation with a stranger on a board a flight. यहाँ पे आपका full stop हो जाएगा flight के बाद. ठीक है, यहाँ पे फिर इनको हम क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे. In a survey conducted by an online travel portal, about 59% Indian responded interviewed said they often engage in conversation, okay, with strangers during a flight. Okay, now full stop. However का H capital हो जाएगा. However another 70% said they dread sitting next to talkative passenger. Then full stop. इसमें क्या करना है बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन है. इसमें कॉपी द फॉलोइंग पैराग्राफ नीटली इन योर क्लास नोटबुक. ऑल्सो आइडेंटिफाई अंडरलाइन द सब्जेक्ट प्रेडिकेट. बहुत आसान सा काम है, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है. जॉय एंड सॉरोज बच्चों क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, तो उसके लिए पी लिख देंगे. दे जो है आपका सब्जेक्ट, केवल दे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. आर द टू साइड्स ऑफ द सेम क्वाइन, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. फाइन. लाइफ, वेन एवर अ पर्सन इज फेस्ड, तो जब ये आपका जो पर्सन है, पर्सन तक आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. इज फेस्ड विथ सॉरोज, इज फेस्ड विथ सॉरोज से आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. ही और शी जो है, ही और शी ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. ऑलवेज थिंक ऑफ, ही और शी आपका सब्जेक्ट हो गया, और जहाँ से ये वर्ब आया ना शुड प्लेज, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ complete the following sentences by adding words of your own. तो बच्चों आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आपके शब्द हो सकते हैं, मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दे रही हूँ. Long ago in China there lived a king. आप कुछ और भी लिख सकते हैं,
ठीक है, एडिंग वर्ड्स ऑफ योर ओन. द एम्परर्स लोनलीनेस. अब आप इसे खुद से करके मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे. ठीक है. नाउ डिक्शनरी स्किल. ठीक है, तो डिक्शनरी स्किल में बच्चों ग्लोबली का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड. ठीक है, और रिस्पोंडेंट्स का मतलब हो जाता है दोज हु आंसर और रिप्लाई. जो लोग उत्तर देते हैं उन्हें हम रिस्पोंडेंट्स कहते हैं. ड्रेड का मतलब हो जाता है घातक, है ना. स्ट्राइकिंग का मतलब हो जाता है हिटिंग. ठीक है, और इंगेज का मतलब हो जाता है ऑक्यूपाई. सो आई गेस कि आपको समझ आ रहा है. अगर नहीं समझ आ रहा है, यू कैन आस्क. स्ट्राइकिंग का मतलब हिटिंग होता है, दैट आई एम राइटिंग ओवर हियर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. ऑलराइट. नाउ ड्रेड मतलब फैटल होता है, घातक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में. रेस्पोंडेंट का मतलब हो जाता है जो आंसर देता है, वन हु गिव्स आंसर. फाइन. So now children, let's talk about the values and life skills. We have all at some point or the other felt sad or low in life. All of us have different ways of dealing with it. What do you do when you feel sad? तो आपको बताना है बच्चों, जब आप दुखी होते हैं तो आप क्या करते हैं? When I'm sad, I prefer to stay in my bed and don't like to talk anyone. आपको जब गुस्सा आता है या जब आप सैड होते हैं, व्हेन आई एम सैड लिखा है बच्चों, इसको करेक्ट कर लो भाई, बहुत मिस्टेक है, यहाँ सैड कर लो. व्हेन आई एम सैड ना, तो जब मैं दुखी होता हूँ, आई प्रेफर टू स्टे इन माई बेड. मैं अपने बेड में ही रहना प्रेफर करता हूँ और मैं किसी से बात नहीं करता. नहीं, मैं तो ऐसा कतई नहीं करती. अगर आप करते तो कर लीजिए. शेयर माई फीलिंग्स विद माई फैमिली और फ्रेंड्स सो दैट अ सोल्यूशन कैन बी फाउंड. येस, आई डू दिस. तो आप भी जो करते हैं उस पर टिक कर लीजिए. ठीक है. So children, thank you so much for watching. Like, subscribe and share my video. Thank you.